दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्या अच्छे कर्म हमारे बुरे कर्मों को मिटा सकते हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अच्छे कर्म करो उसका अच्छा फल मिलेगा और अगर बुरे कर्म करो तो उसका बुरा फल मिलेगा। प्रश्न ये आया है कि क्या ये कर्म और उसके फल आपस में अदल बदल किए जा सकते हैं, जैसे कि बैंक खाते में होता है। जमा पूंजी और निवेश का आपस में तालमेल बिठा के अंतिम आंकड़ा मिलता है, परंतु कर्म के लिए ये बात लागू नहीं होती। कर्म करने वाला कर्ता, उसका कर्म, इन सब के साथ साथ एक अदृश्य शक्ति भी काम कराती है जो अंतिम फल दायनी होती है। हम उसे ईश्वर कहते हैं और इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कर्म योग बताया है। वे कहते हैं कि आप कर्म करो, उस पर आपका अधिकार है, परंतु फल पर आपका अधिकार नहीं है। और इसीलिए कहा गया है कि हर एक कर्म ईश्वर को अर्पण समझकर करो और हर एक फल का स्वीकार उनका प्रसाद समझकर स्वीकार करो। यानी कि कर्म करने में ईश्वर परायण बुद्धि और फल स्वीकारने में प्रसाद बुद्धि। हमने अक्सर देखा है कि कई सारे अच्छे व्यक्तियों को शारीरिक पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है या तो कुछ न कुछ यातनाएं सहनी पड़ती है। साथ में हम ये भी देखते हैं कि समाज जिन्हें बुरा समझता है, ऐसा व्यक्ति सुख का जीवन बिता रहा होता है। ये इसलिए संभव है कि उस बुरे व्यक्ति ने कहीं ना कहीं अच्छे कर्म किए हैं, फिर चाहे वह इस जन्म में हो या पूर्व जन्म में हो, और उसका फल वह चख रहा होता है। उसी तरह जो अच्छा व्यक्ति दिख रहा होता है, उसने भी पूर्व काल में कुछ न कुछ बुरे कर्म जरूर किए होंगे। तो तात्पर्य ये है कि हर एक कर्म स्वतंत्र है और उसका परिणाम या फल भी स्वतंत्र ही होता है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों का फल अलग अलग होता है। अच्छे कर्म करने से पुण्य अर्जित होता है जो बुरे कर्मों के फलों को कुछ हद तक कम कर सकता है, लेकिन बुरे कर्मों का फल पूर्णतः समाप्त नहीं होता। आत्मा को बुरे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले जन्मों में। जहाँ बात अगले जन्म अथवा अगले पिछले जन्म की आती है, वहीं ज्योतिष शास्त्र का महत्व प्रारंभ हो जाता है। कर्म फल का प्रकार। दोस्तों, आइए कर्म के प्रकारों को विस्तार से समझा जाए। संचित कर्म, ये वे कर्म हैं जो व्यक्ति ने अपने पिछले अनेक जन्मों में किए हैं और जिनका फल अभी नहीं मिला है। ये कर्म भविष्य में फल देने के लिए संचित रूप में एकत्र होते हैं। प्रारब्ध कर्म, ये वे कर्म हैं जो व्यक्ति के वर्तमान जीवन में फल देने वाले हैं। प्रारब्ध कर्मों का फल वर्तमान जीवन में भोगना पड़ता है, जो जन्म कुंडली में ग्रह दशा, गोचर आदि के माध्यम से दिखाई देता है। इसी प्रारब्ध कर्म को भाग्य की संज्ञा दी गई है। क्रियमाण कर्म, क्रियमाण कर्म अति महत्वपूर्ण है। क्रियमाण कर्म द्वारा भाग्य को संशोधित किया जा सकता है। ये वर्तमान जन्म में किए जाने वाले कर्म हैं जिनका फल भविष्य में अवश्य ही मिलता है। दोस्तों, जीवन में हर कोई किसी न किसी उद्देश्य के लिए कोई ना कोई कर्म जरूर करता है। दरअसल कर्म एक क्रिया है, फिर चाहे वो मन से की जाए या शरीर से, जिसका निश्चित रूप से कोई ना कोई परिणाम जरूर निकल कर आता है, जो उस व्यक्ति विशेष को भोगना ही पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में हमारे द्वारा किए गए कर्म, फिर चाहे वो अच्छे हो या फिर बुरे हो, वो हमें भुगतना ही पड़ते हैं, जिसके चलते अक्सर हमें कभी सुख तो कभी दुख प्राप्त होते हैं। किसी भी इंसान को कर्म को आखिर किस भाव से करना चाहिए और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, आइए इसे 5 अनमोल बातों से जानते हैं। पहली बात, आप अपने जीवन में कामयाब हो या फिर नाकामयाब हो, ये सभी आपके द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम होता है, जिसे दुनिया कर्म के रूप में जानती है। जीवन में कुछ भी संयोग से या फिर कहे भाग्य से कुछ नहीं होता। आप अपने कार्यों से अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं, जिसे कर्म कहते हैं। हमारे द्वारा किया गया कर्म हमेशा 2 दिशाओं में चलता है। यदि हम पुण्य कर्म का जीवन में बीज बोते हैं तो निश्चित रूप से हमें सुख का फल प्राप्त होगा, जबकि हम पाप कर्म का बीज बोते हैं तो हमें उसके दुष्परिणाम रूपी फल के लिए तैयार रहना होगा। जीवन में व्यक्ति को हमेशा बगैर किसी लाभ की आशा के
अपने कर्म को निर्विकार भाव से करना चाहिए। दोस्तों, जानते हैं पांचवी और आखिरी बात, यदि आप अपने जीवन में बुरे कर्म करके अच्छे भाग्य की कल्पना करते हैं तो वह व्यर्थ ही है, क्योंकि यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य भी सुंदर ही होगा। दोस्तों, याद रखिए, जीवन में केवल अच्छे कर्म करें और फल की चिंता छोड़ दें। चलती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। नमस्कार।